कितने मज़ेदार और क्रिस्पी कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने क्रिस्पी ऊपर से बन चुके हैं, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी प्याज के पकौड़े कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज ले लिए, छिलके मैंने इनके उतार दिए हैं। तो प्याज की हमने कटिंग करनी, पहले इसको कैसे कट करना है ये देखें। ये प्याज ना मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके प्याज को आपने कट करना है। ना ज़्यादा बारीक होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा मोटा प्याज कट हो चुका है, इसके हम 2 काट लें। ये तो सारे प्याज ना मैं इस तरह कट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज सारे मैंने कट कर लिए हैं और अब हमने इसको एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ना हाथों से इस तरीके मसलेंगे ताकि जो प्याज की कलियां हैं ना वो अलग हो जाए। अगर इसी तरह आप मिक्सिंग करेंगे तो प्याज की जो कलियां ये अलग नहीं होंगी, आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। अच्छी तरह मसलना है इस तरीके। साथ हम ना इसके नमक भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। चलें, नमक इसलिए मैं पहले शामिल कर रहा हूँ ताकि जो प्याज है ना वो अपना पानी अच्छी तरह छोड़ लें। उस हिसाब से फिर हम इसके अंदर फलार शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके। तो चलें जी, प्याज को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया नमक के अंदर और इसको हम साइड पे करते हैं। जल्दी से हम हरा धनिया और हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। इतनी देर में ये जो प्याज है ना अपना पानी सारा छोड़ देंगे। तो चलें जी, अब हम ना जल्दी से हरा धनिया और हरी मिर्च कट कर लेते हैं। बस ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। ये 5-6 हरी मिर्च है, इसको भी हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इस तरीके डंडल भी साथ जाने देंगे। थोड़ा सा इस तरीके इनको बारीक कर लेंगे। चलें, इसको भी हम शामिल करते हैं प्याज के साथ ही। तो चलें जी, प्याज के अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च और धनिया। अच्छा, प्याज ने ना पानी काफ़ी सारा छोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसको नमक लगाया ताकि बाद में हमें पानी की प्रॉब्लम ना बने। अगर आप इसको नमक पहले नहीं लगाएंगे, जब आप इसको मिक्स करेंगे तो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे, फिर पानी आपसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो मज़ेदार पकौड़े नहीं बनेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। इस तरीके हाथ से थोड़ा सा मसल के शामिल करेंगे। फ्राई चीज़ आप कोई भी बना रहे हैं आप उसके अंदर अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और
1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे कूटा हुआ, और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल करना है। इस तरीके हाथ से मसल के पकौड़ों के अंदर ना जो हरा धनिया होता है वो इस तरीके मसल के या साबुत शामिल किया जाता है। इससे पकौड़े जो आपके हैं वो टेस्टी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। मिसाले इसके अंदर इतने ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करने। बाकी मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये देखिए और कितना पानी प्याज ने अपना छोड़ा है। चलिए अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो अरारोट शामिल कर लें, वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। चलिए बगैर पानी के एक बार मिक्स करेंगे, पानी नहीं शामिल करेंगे अभी। इसको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं पानी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया और ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा सा ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है तो मैं 1/4 कप और शामिल करूँगा। उतना कोई पानी शामिल करूँगा, 1 टेबल स्पून। ये देखिए इस तरह का मिक्सचर आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने बेसन शामिल नहीं करना, ना ही आपने कम शामिल करना है। अब हम जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, पकौड़ों को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है, और फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाह। जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो उस हिसाब से इसके अंदर शामिल करते जाएं। ये जितने कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब हम ना इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इनको हिला नहीं देना। तो 1 से 2 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलते। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया एक साइड से। अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं पकौड़े हमारे, माशाल्लाह। ये देखिए अब हम ना इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते। ज़्यादा आपने पकौड़ों को जलाना नहीं है, तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना माशाल्लाह मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसको ना आपने ज़्यादा नहीं जलाना। तो पकौड़े हमारे मज़ेदार फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार और क्रिस्पी कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए, तो सारे हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बाकी भी हम इसी तरह शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये भी हम निकाल लेते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने ये मज़ेदार है। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब सारे पकोड़े या जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं वो निकाल नहीं लेते, नहीं तो वो चीज़ जो आप बना रहे हैं वो सारी ऑयली बन जाएगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए लच्छेदार प्याज के पकौड़े हमारे बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी इनको खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी ऊपर से बन चुकी है, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है। टेस्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी प्याज के पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।